आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर भले हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सप्ताह में न्यूयॉर्क में TBN में फिल्म निर्माण के लिए आपके पास्टर के साथ था। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया और जब मैं भी उनके साथ होता हूं तो उनकी उपस्थिति से मैं उत्साहित हो जाता हूं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग को असल में उनके साथ कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला, लेकिन इतने वर्षों बाद के बाद भी वैसे ही हैं जैसे यीशु हैं। हाँ, कल, आज और हमेशा के लिए विनम्र। आपको पता है कि मैं ये सुनने के लिए बेचैन हो गया कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। कमरे में कोई नहीं है, लेकिन हम यीशु के नाम पर इकट्ठा हुए हैं और वो यहां हैं। वो यहां दर्शक बनने के लिए नहीं है, वो यहां आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। आमीन। उन्हें सेवक बनना पसंद है। आपको पता है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में 10 आज्ञाएं दिए जाने के तुरंत बाद परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को सूचीबद्ध किया। आपको पता है उसके लिए ठीक अगले अध्याय में क्या आता है? अध्याय 21 में परमेश्वर कहते हैं, अब ये विधियां हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। और सबसे पहली बात जिसकी चर्चा परमेश्वर करते हैं वो एक इब्री सेवक के विषय में है। यदि किसी इब्री सेवक ने अपनी स्वामी की 7 वर्ष तक सेवा की हो, 6 वर्ष तक, तो 7वें वर्ष में वो मुक्त हो सकता है। लेकिन यदि उसे अपनी गुलामी के दौरान अपनी पत्नी और अपना परिवार मिला हो और वो अपने मालिक से प्रेम करता हो, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता हो, तो वो स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो पीछे छूट जाएगा। तो वो कह सकता है कि मैं एक बंधुआ सेवक बनकर रहना चाहता हूं और मालिक उसके कान छिदवा देगा। और परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के बारे में बात करने के तुरंत बाद ये पहली बात क्यों रखी, बताइए? परमेश्वर ने हमें ये विधान अगले ही अध्याय में दिया। परमेश्वर के मन में उनका पुत्र था, उनका प्रिय पुत्र, प्यारा पुत्र, सर्व सुंदर पुत्र, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह, कि वो मनुष्य के रूप में आएंगे। और आपको पता है, एक शास्त्र वचन है, एक मसीह भजन जो सेप्टुअजिंट में लिखा है। इसमें लिखा है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। हमारे किंग जेम्स में इसमें लिखा है कि मेरे एक देह तैयार है तो वो दास बन गई। क्या आपको पता है, उन्होंने ये कहा कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें। जब भी उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उन्हें सेवा करने देता है तो उनके हृदय की सारी अच्छाई प्रवाहित होने लगती है। लेकिन हर बार जब कोई उनकी सेवा करने की कोशिश करता है, मेरी बात सुनिए, हम सेवा करते हैं क्योंकि हमारी सेवा की गई है। क्या आपको पता है कि आज भी महिमा में अभी भी वो यहां है, पिता के दाहिने हाथ पर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, और उनकी उपस्थिति यहां है। वो कहते हैं, जहां 2 या 3 सबसे छोटी बहुलता, यानी जहां 2 या 3 लोग होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। परमेश्वर अपनी पूरी महिमा में वहां है। इसीलिए भले ही वो शारीरिक रूप से स्वर्ग में है, महिमा मंडित हैं। यूहन्ना ने उनके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पाटुका बांधे हुए। यही सेवक लोगों का लिबास है। इसीलिए स्वर्ग में भी वो अभी भी हमारी सेवा करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, वो अभी भी सेवक बने हुए हैं क्योंकि वो हम सभी को देखते हैं। किसी भी समय जब यीशु इस धरती पर चल रहे हैं, वो वापस जा सकते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता पा सकते हैं। वो हम सभी को दंडाज्ञा के अधीन हमारे पापों में छोड़ सकते थे, पर वो कहते हैं, पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, यानी कलीसिया, और मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं। और वो क्रूस पर चढ़ गए और हमेशा के लिए एक ऐसा महिमा मंडित मनुष्य बन गए जो पिता के दाहिने हाथ पर हमारा प्रतिनिधित्व करता है। वो हम में से एक है। जैसे वो है वैसे ही हम भी इस संसार में। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? पहाड़ी उपदेश में यीश ने असल में एक सच्चाई साझा की, लेकिन उस वृतांत से हमारा परिचय होने के कारण, जैसे ही मैं उस अंश का हवाला दूंगा, आप सोचने लगेंगे, हाँ मुझे पता है, मैं इसके बारे में सब जानता हूं। हमारा इससे परिचित होना ही उस प्रकाश को रोक रहा है जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाएं। क्या आपको पता है कि पहाड़ी उपदेश में यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यहां चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। और फिर उन्होंने ये कहा,
असल में क्या प्रभु केवल खाने पीने और कपड़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं, या कि आपको लगता है कि वो कुछ और भी कह रहे हैं? अब इससे बढ़कर देखिए, अगली लाइन में वो कहते हैं, क्या प्राण भोजन और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? अब इसका क्या मतलब है? एक तरफ वो कहते हैं, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? अब स्पष्ट बताना बेमानी होगी। यदि प्रभु केवल ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक जीवन शरीर से बड़ा है, भोजन और हमारा शरीर कपड़ों से बड़ा है, तो ये बेमानी है ना? वहां हर कोई जानता है कि वो अच्छे जीवन और अच्छे शरीर की बात कर रहे होंगे। अच्छा जीवन और अच्छा शरीर किसे पाना है? ठीक वही वो हमें रहस्य बताते हैं, और रहस्य है एक सही काम करना। असल में ये केवल एक ही चीज है जिसे नहीं करना है, जो है इसे जाने देना। बार बार प्रभु कहते हैं, जाने दो, जाने दो। अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तुमसे कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता आपके आयु को नहीं बढ़ा सकती, बल्कि यह आपके जीवन को छोटा कर सकती है। अब चिंता आपके आयु को नहीं बढ़ा सकती है, बल्कि यह आपके जीवन को छोटा कर सकती है। अब हमारे पास नया अध्ययन है जो तनाव के बारे में बात करते हैं। दीर्घकालिक तनाव जो अवसाद, विनाशकारी व्यवहार, हृदय संबंधी समस्याओं, उच्च रक्तचाप और इस तरह की समस्याओं की ओर ले जाता है। आप जानते हैं कि आप इसे जानते हैं, और सदा जीवन और ज्यादा तनावग्रस्त होता जा रहा है। आधुनिक जीवन शैली में एक उन्मत्त गति है। क्या आपने इस पर गौर किया? यह बहुत समय पहले की बात नहीं है जब मैं एक नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा था। मेरी क्रिसमस, नए साल की शुभकामनाएं, और क्रिसमस फिर से आ रहा है। तो अटारी से आपकी सजावट को बाहर निकालने का समय वापस आ गया। आपने सोचा कि आपने अभी भी इसे यहाँ रखा था। ये ऐसे लगता है जैसे कुछ महीने पहले की बात है। सचमुच बहुत तेजी से बीत रहा है समय। क्या आपने इस पर गौर किया? और लोग अब विनम्र होने के लिए जैसा कि आप जानते हैं, बस होने के लिए, जीने के लिए, जीवन जीने के लिए समय निकालना पसंद नहीं कर रहे हैं। कि बस चिंतित होना, और ये हमारे शरीर पर भारी असर डाल रहा है। और पहाड़ी उपदेश में यीशु ने उनके असल में बताया कि सभी चिंताजनक विचारों को छोड़ दो। आपके लिए कहना बहुत आसान था, पास्टर प्रिंस, मैंने इसे नहीं कहा, प्रभु यीशु ने कहा। छोड़ दोगे तो उसकी आपूर्ति प्रवाहित होगी। हमारा ये विचार है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर आपूर्ति करना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, जब यीशु क्रूस पर मरे और उन्होंने उस सुंदर शब्द को पुकारा जो ब्री में है कुला, जिसका मतलब है होता है, पूरा हुआ, तो परमेश्वर की सभी आशीषें, सभी अच्छाइयां, अनुग्रह मुक्त हो गया, जो एक भटके हुए, चीखते हुए, आहें भरते हुए संसार पर प्रकट हो गया। आमीन। तब से ये कभी बंद नहीं हुआ। आपूर्ति हमारी ओर आ रही है। फिर प्रार्थना कीजिए, मुझे बताइए, यदि आपूर्ति मेरी ओर आ रही है पास्टर प्रिंस, तो फिर मैं इसे कैसे नहीं देख पाता हूं? मैं इसे अपने जीवन में प्रकट होते कैसे नहीं देख पाता? क्योंकि हम अपनी चिंता से आपूर्ति को बाधित कर रहे हैं। छोड़ दो तो उसकी आपूर्ति प्रवाहित होगी। फिर यीशु कहते हैं, आकाश के पंछियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं। अब मैं यहाँ आवारा लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो काम नहीं करते, और बाइबल में लिखा है, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। वो चिंता मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जीने की बात कर रहे हैं। कि आकाश की पंछियों को देखो, वो कहते हैं परमेश्वर उन्हें खिलाते हैं। क्या आपने गौर किया? यहां ह्यूस्टन में कंक्रीट की सड़क पर चलते हुए भी पंछी कंक्रीट से खा रहे हैं। अब खाना देख भी नहीं सकते, और वो चोंच मार रहे हैं। तब यीशु ने उस समय अपने लोगों पर दृष्टि की और कहते, क्या तुम पंछियों से अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या इसमें लिखा है कि और तुम चिंता क्यों करते हो कि तुम क्या पहनोगे? अब क्या वो सचमुच कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वो गंभीर बात कर रहे हैं। वो आपके स्वास्थ्य, अच्छे शरीर की बात कर रहे हैं। इसे मत भूलिए कि शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। और वो कहते हैं कि जंगली शोषणों पर ध्यान करो, जंगली शोषणों की ओर देखो। ये इजराइल से, ठीक उसी स्थान से जहां यीशु ने पहाड़ी उपदेश दिया, और ये उस शोषणों के वंशज है। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। ध्यान करो, उस पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं, न पुरुषों के लिए है दोस्तों, न काटते हैं, ये महिलाओं के लिए दोस्तों। और तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी पूरे इतिहास में, शायद अब तक के पूरे इतिहास में सबसे धनवान व्यक्ति, अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था।
किस तरह से प्रार्थना करो कि मुझे बताओ प्रभु किस तरह से, अब मैं इस पर ध्यान कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से पूछता हूं कि किस तरह से मुझे बताइए, किस तरह से एक छोटे से शोषण अपने सारी महिमा में सुलेमान की तुलना में बेहतर वस्त्र पहनते हैं। मुझे प्रभु ने दिखाया कि सुलेमान ने को अपने वस्त्र बाहर से अंदर लाने थे। शोषण अपने वस्त्र अंदर से बाहर तक बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि शोषण का वस्त्र उसका शरीर है, ये उसका शरीर है, राइट। यदि मैं आपसे कहूं कि उस शोषण के वस्त्र उतार दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शोषण का वस्त्र उसका शरीर है, उसका स्वास्थ्य है, और उसका स्वास्थ्य अंदर से पैदा होता है। लोगों के संदर्भ में परमेश्वर यही बात कह रहे हैं कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र बढ़ा सकता है। ग्रीक में वो शब्द एक जीवन काल हो सकता है, आपकी लंबाई हो सकती है। पास्टर प्रिंस, आज मैं 7 फुट का हूं। आपको मुझे तब देखना चाहिए जब मैं केवल 4 फुट का था, मैं बढ़ नहीं पाता था। यह मेडिकली असंभव था। क्या आप जानते हैं कि आज मैं 7 फुट लंबे कद कैसे बन गया? चिंता करके। मुझे चिंता करने में समय लग गए भाई। हर साल मैं चिंता करता था 1 फीट लंबा। इसीलिए यीशु के चेहरे पर मुस्कान अवश्य होनी चाहिए। आप में से कौन चिंता करते हैं अपने कद में 1 हाथ भी बढ़ा सकता है? और यहां तक कि छोटा सा शोषण, सुलेमान अपने पूरे वैभव में इनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो मत भूलिए कि वो स्वास्थ्य शरीर की बात करें तो जो परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है। और क्यों कर नहीं पहनाएगा? अब इसे देखिए, यदि मैं जाने देता हूं तो परमेश्वर मुझे वस्त्र पहनाएंगे। आमीन। हमारे वस्त्रों के संदर्भ में भी पर स्वास्थ्य की बात की जाए तो वो मुझे स्वास्थ्य का वस्त्र पहनाएगा, और मुझे मैदान के शोषण से भी उत्तम वस्त्र पहनाया जाएगा, क्योंकि मैदान की जो घास जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी। परंतु मैदान की घास अपनी सारी महिमा में सुलेमान से भी अच्छा वस्त्र पहने हुए है। तो बीमार शरीर पर पहनने के लिए भव्य कपड़े पहनने का क्या मतलब है? क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आपको पता है चंगाई के लिए इब्री शब्द है राफा। मुझे इब्री शब्द का अध्ययन करना अच्छा लगता है, और राफा शब्द चंगाई के लिए एक शब्द है। लेकिन क्या आप इसकी उत्पत्ति जानते हैं? यानी राफा का मूल शब्द, हमारे पास यहां ऊपर एक राफा शब्द है। राफा के लिए शब्द है शब्द रिलैक्स, यानी राफा। यही शब्द राफा यानी चंगाई की व्युत्पत्ति है। यहोवाह राफा यानी रिलैक्स्ड। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है जाने देना। पता लगाइए कि गांठें कहां हैं, और उस क्षेत्र में अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डालिए, और फिर जान लीजिए कि प्रभु के हाथों में है जो सबसे प्यारे हैं। आपको पता है कि परमेश्वर अपनी चिंताओं को उन पर डालने के लिए कहते हैं। वो बहुत सुंदर है, क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं, इसलिए बिना समझे ऑलराइट अपनी चिंता मत व्यक्त कीजिए। वो आपकी परवाह करते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि आप अपने चेहरे के दाग धब्बों के बारे में चिंता करें, छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करें। वो आपको बेफिक्र चाहते हैं, क्योंकि यही विश्वास का जीवन है। आमीन। और आपकी चिंताएं डाल देने के बाद शैतान आपको यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि आप दोषी हैं। आप इसके बारे में क्या करेंगे? आप ऐसे कैसे बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते? आमीन। अब भी हम कुछ काम करते हैं, लेकिन आपको निर्देशित किया जाएगा। विश्राम निष्क्रियता नहीं है। विश्राम आत्मा द्वारा निर्देशित गतिविधि है। जिसे जानना है जान लिया जाएगा, जो प्रकट करना होगा प्रकट किया जाएगा। और यीशु ये कहते हैं कि समाप्त किया है कि कल की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। मन्ना स्वर्ग से आता है एक दिन के लिए, और इजराइल की संतानों ने मन्ना जुटा कर रखने की कोशिश की, राइट। उन्होंने मन्ना को 1 सप्ताह के लिए जोड़ा कर रखने की कोशिश की। इससे बदबू आती है, इससे कीड़े पड़ते हैं। तो हमें महीने भर की रोटी आज हमें दे दे, दिन भर की बस दिन भर के लिए अनुग्रह पर्याप्त है। आमीन। मत जियो कल के लिए मत जियो, आज के लिए जियो। मत जीजिए। अपना प्लान कर सकते हैं, लेकिन चिंता के साथ प्लान मत कीजिए। आज के लिए केवल अनुग्रह है। वो दिन आता है तो आप पाएंगे अनुग्रह, वहां होगा। आमीन। वो आपसे प्रेम करते हैं, और वो सब कुछ वापस लाना चाहते हैं जो आपने खो दिया। एक वचन है जिसे मैं आपको देना चाहता हूं। यहाँ लेकवुड में हर बार जब मैं अपने सेशन के लिए प्रार्थना करता हूं तो वचन आता रहता है, और मेरा मानना है कि प्रभु चाहते हैं कि आप इस वचन को ग्रहण करें। यहाँ ऊपर देखिए, इसमें ऊपर लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि व्यवस्था विवरण 6:11 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे पहुंचाऊंगा, वहां तुझे पहुंचाएंगे अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घर में।
जो तूने नहीं भरे, और खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियों में और जलपाई के वृक्ष पर जो तूने नहीं लगाए, जो तूने नहीं भरे, जो तूने नहीं खोदे, जो तूने नहीं लगाए, जो तूने नहीं भरे, जो तूने नहीं खोदे, जो तूने नहीं लगाए, जाने दो वाला जीवन जीना, वैसे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये एक वरदान होगा, और मुझे विश्वास है कि ऐसे दिन आएंगे। मेरा मानना है कि असल में आप में से कई लोगों के लिए असल में घर है, आमीन, असल में कुएं हैं जो असल में सभी अच्छी चीजों से भरे हुए हैं, आमीन। यहां तक कि हमारा मसीह जीवन भी, हम इस खूबसूरत जीवन में कदम रखते हैं अपने प्रयासों के जरिए नहीं, बल्कि दूसरों के काम के जरिए। हमें यह समझने की जरूरत है लोगों की प्रभु आपकी सेवा करना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको इसका एहसास है कि वो आपको कितना देना चाहते हैं। क्या आप कहें पास्टर प्रिंस ग्रहण करने के बजाय देना अधिक आशीषित है? मुझे पता है वो उच्च स्तर पर हैं, और राइट, मुझे माफ करना, निम्न स्तर पर, निचले स्तर पर ग्रहण करने की तुलना में देना अधिक धन्य है। उच्च रूप से परमेश्वर के साथ देने की तुलना में ग्रहण करना अधिक धन्य है, अधिक धन्य है। क्योंकि परमेश्वर हमसे बड़ा स्थान लेंगे, छोटा बड़े से आशीषित होता है। आमीन। वो दाता है जिनसे सबसे अधिक प्रेम किया जाता है, वो जानते हैं कि वो प्रेम करते हैं, उनसे परमेश्वर द्वारा प्रेम किया जाता है। जिन्हें अच्छे से प्रेम किया जाता है वे अच्छे से प्रेम करते हैं, जिन्हें सबसे अच्छा दिया गया है। जो लोग उसे अपनी सेवा करने देते हैं वे सबसे अच्छी सेवा करते हैं। चलो भी लोगों, आमीन। आप प्रभु के आरोपों को, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो कहते हैं कि हेल्प विश्वासियों, तुम्हें वो क्यों ना पहनाएगा। क्या आपने गौर किया है कि उनका पसंदीदा सुधार जिसे हम हमेशा अपने शिष्यों पर इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा यह होता है कि हेल्प विश्वासियों है। वो कभी नहीं कहते हैं हे कम प्रार्थना करने वालों, हे चर्च में कम जाने वाले लोग, हे कम बाइबल पढ़ने वाले लोगों, ये कम उपवास रखने वालों। मैं कह सकता हूं वो कभी नहीं कहते, राइट। ये हमेशा क्या होता है, हे अविश्वासियों। हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि प्रेम वो हाथ देता है जो जो देता है, विश्वास वो हाथ है जो लेता है। इसलिए जब वो कहते हैं विश्वासियों, तो वो असल में कह रहे हैं कि जब मैं इतना भरा हुआ हूं, मेरे पास बहुतायत में है, तो तुम मुझसे इतना कम क्यों लेते हो? तुम मुझसे इतना कम क्यों लेते हो? तुम मुझ पर इतना कम विश्वास क्यों करते हो? तुम इतना कम क्यों लेते हो? प्रभु मेरा प्याला भर दीजिए, प्रभु मेरा प्याला भर दीजिए, मैं इसे ऊपर उठाता हूं। तुम्हारा कप क्यों? पूरा जलाशय ले आओ, प्रभु इसे भर दीजिए प्रभु, और उनके पास फिर भी बहुत कुछ बचा रहेगा। आमीन है। हे अल्पविश्वासियों, इसीलिए जब आप यीशु के हृदय को जानते हैं तो उनके सुधार भी प्रोत्साहन बन जाते हैं। उन्हें आपको देने दीजिए, उन्हें हर दिन देने दीजिए। कहिए प्रभु मुझे आश्चर्य है कि आज आपके पास मेरे लिए क्या है, और बस उम्मीद करते हुए यात्रा कीजिए। जब आप आलसी मसीह नहीं होंगे, मुझ पर विश्वास कीजिए, हमारे प्रभु यीशु से अधिक व्यस्त कोई नहीं था, और फिर भी कोई भी उनसे अधिक निश्चिंत नहीं था। 3.5 साल में उन्होंने अपने जीवन का सारा काम 3.5 साल में पूरा किया। और एक कहानी है जहां आपको पता, मरकुस 4 और 5 में यदि आप पूरी बात को एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि वो भीड़ को बीज बोने वाला उपदेश दे रहे हैं। उसके ठीक बाद वो नाव में गए और वहां चेलों से कहते हैं चलो उस पार चलें, और वो सो जाते हैं। उनकी शांति अच्छी तरह से योग्य थी, वो थके थे, वो सो गए। एक मनुष्य की तरह थके थे, वो सो गए, और वहां एक तूफान चल रहा था, ऑलराइट, और तूफान उन पर जोर से प्रहार कर रहा था, और चेलों ने उन्हें जगाया। गौर कीजिए, वो तूफान की वजह से नहीं जगे, वो चेलों की चीख पुकार के कारण जगे। आमीन। यीशु इस पृथ्वी पर चलते और वो कहते हैं मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। और वहां शब्द है क्लीनो। लोमड़ियों के पास रहने के लिए बिल और गुफाएं होती हैं, हवा में उड़ने वाले परिंदों के पास घोंसले होते हैं। मनुष्य के पुत्र के पास क्लीनो यानी सिर धरने की भी जगह नहीं। बिल्कुल वही शब्द जिसका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। नए नियम में इसका इस्तेमाल किया गया है जब वो वहां क्रूस पर लटक गए, और बाइबल में लिखा है उन्होंने अपना सिर झुका कर के लिए। वहां यह शब्द है क्लीनो, उन्होंने अपना सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। अब दोस्तों वो सामर्थ है
अधिकांश लोग मरेंगे, उनके सिर झुक जाएंगे। ये मजबूरी है। यीशु ने मृत्यु के लिए स्वयं को तैयार किया। उन्होंने स्वयं को विश्राम दिया। अंत में हमें छुटकारा दिलाने में, हमसे प्रेम करने में, हमारा उद्धार करने में उन्हें विश्राम मिला और उन्होंने स्वयं को विश्राम दिया। और एक राजा की तरह, जो कि वो है, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ग्रीक में है कि अपना प्राण त्याग दिया, और हम सबको उद्धार मिला। जब ऐसा हुआ तो दैवीय न्याय के सभी दावे उनके बहाए गए लहू से पूरी तरह से पूरे हुए। व्यवस्था बड़ी कर दी गई। परमेश्वर का महिमा मंडन हुआ और मनुष्य आशीषित हुए, उद्धार पाए, चंगा हुए और छुटकारा पाया। आमीन। मैं सोचता हूं कि अपने आज प्रभु यीशु में अपना भरोसा रखा है तो बाइबल इस जीवन के बारे में बात करती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको पता है, आप शायद कह सकते हैं कि मुझे डर है कि यदि मैंने जाने दिया तो कुछ नहीं होगा। संसार के लोगों के लिए यह सच है, पर परमेश्वर की संतान के लिए नहीं। नीचे परमेश्वर की अनंत भुजाएं हैं। जब आप जान देते हैं तो परमेश्वर पकड़ लेते हैं। उन्होंने सालों पहले मुझे बताया कि जब आप काम करते हैं, पवित्र आत्मा कहता है, जब आप काम करते हैं तो परमेश्वर विश्राम करते हैं, तो परमेश्वर काम करते हैं। आमीन। तो दोस्त, उद्धार, पापों की क्षमा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप अपने अच्छे कर्मों और अपने प्रदर्शन या अपने प्रयास से करते नहीं हैं। नहीं, उद्धार दूसरे के कार्य से वरदान के रूप में प्राप्त होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर हमें दूध और शहद से बहने वाले देश में, जो हमारे लिए पहले से तैयार है। परमेश्वर आपको ऐसे स्थान पर लाना चाहते हैं जो उद्धार का स्थान है। आमीन। ये सब कब शुरू होता है? ये निश्चिंतता जाने दो वाला जीवन यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानने से शुरू होता है। यदि वो आप हैं तो आप जहां कहीं भी हैं, बस इस प्रार्थना को इस समय मेरे साथ कीजिए, इस पूरे ऑडिटोरियम में और जहां कहीं भी आप इसे देख रहे हैं। तो याद रखिए, विश्राम यानी उद्धार की शुरुआत दूसरे के काम पर निर्भर रहने से होती है। इसे अपने हृदय से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके पुत्र, मेरे पुत्र, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि उस क्रूस पर उन्होंने मेरे सभी पाप सहे, मेरे स्थान पर मरे और फिर से मुर्दों में से जी उठे, मेरे लिए मृत्यु का विजय पाकर। यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है। आपका धन्यवाद पिता कि मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए। मैं अत्यधिक आशीषित, अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त और गहराई से प्रेम किया गया हूं। आपका धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। बहुताय के जीवन में स्वागत है, जाने दो वाले जीवन में स्वागत है। आपका पाप क्षमा कर दिया गया है। आप परमेश्वर की संतान है। जब आप जाने देते हैं तो परमेश्वर पकड़ लेते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें।